सब्लिमेशन प्रिंटिंग का बिजनेस, क्या ये वाकई में एक मुनाफे का सौदा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारे पास एक असली कॉस्ट शीट है और हम इसका पूरा विश्लेषण करके देखेंगे कि इसमें कितना दम है, कितना फायदा हो सकता है। ये देखिए, मार्केट प्राइस 50 रुपये प्रति मीटर और मार्जिन प्रॉफिट 100%, मतलब 100% का मुनाफा। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हकीकत में मुमकिन है? चलिए जरा इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझते हैं और पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस बड़े वादे की, फिर देखेंगे कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, इसके बाद हर मीटर की लागत निकालेंगे, रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे और आखिर में बात होगी उस एक चीज की जो सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो इतना आकर्षक लगता है? सीधी सी बात है, ये सब कुछ उस बड़े मुनाफे के वादे के इर्द गिर्द घूमता है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। देखिए, इसका बिजनेस मॉडल ना बहुत ही सिंपल है। एक तय लागत पर प्रिंटेड मटेरियल तैयार करो और उसे मार्केट प्राइस पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लो। लेकिन असल खेल इसी बात का है कि बनाने की लागत और बेचने की कीमत के बीच का फासला कितना बड़ा है। इसीलिए सबसे पहले लागत को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब आते हैं अगले पड़ाव पर। किसी भी बिजनेस की तरह इसमें भी एक शुरुआती निवेश तो लगेगा ही। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रिंटिंग के काम को शुरू करने के लिए जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा। और ये रकम है 25,75,000 रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे साफ है कि ये एक सीरियस इंडस्ट्रियल लेवल का सेटअप है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? इस चार्ट से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस बड़े इन्वेस्टमेंट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 2 मेन मशीनों में जा रहा है। एक है हाई स्पीड आर्ट हेड प्रिंटर और दूसरी है R2R फ्यूजिंग मशीन। इनके आगे कंप्यूटर और दूसरे सेटअप का खर्चा तो काफी कम है। ठीक है, तो मशीनें लग गईं। अब ध्यान इस एक बार के बड़े खर्चे से हटकर रोज के खर्चों पर आ जाता है। और जब बात मुनाफे की हो तो बस एक ही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, प्रति मीटर लागत। तो चलिए अब हिसाब लगाते हैं कि प्रिंटिंग के हर एक मीटर पर असल में कितना खर्चा आता है। ये टेबल देखिए, यहाँ पूरा हिसाब किताब साफ है। सब्लिमेशन पेपर और इंक, मतलब जो कच्चा माल है, वो लागत का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, फ्यूजिंग, बिजली, मशीन के हेड की घिसाई और हाँ, ऑपरेटर और डिजाइनर की सैलरी, ये सब भी तो है। तो इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो 1 मीटर प्रिंट करने का टोटल खर्चा आता है करीब करीब 20 रुपये 95 पैसे। तो अब हमें लागत पता चल गई है। अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? यही कि हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं और जो पैसा हमने शुरुआत में लगाया था वो वापस आने में कितना टाइम लगेगा। चलिए अब इसका हिसाब किताब करते हैं। तो सारे खर्चे निकालने के बाद हर मीटर पर जो नेट प्रॉफिट, मतलब शुद्ध मुनाफा बचता है, वो है लगभग 15 रुपये। और ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम तय करेंगे कि हमारा शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी वसूल हो पाएगा। और यहाँ असली कहानी सामने आती है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना ज्यादा मायने रखता है। एक तरफ हाई प्रोडक्शन का केस है जहां हर महीने 55,000 मीटर प्रिंट हो रहा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3.5 महीने से भी कम में वापस। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रोडक्शन गिरकर 25,000 मीटर पर आ जाए तो वही पैसा वसूलने में 8.5 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। मतलब समय लगभग 3 गुना बढ़ गया। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर लेकर आता है, एक ऐसा फैक्टर जो इस बिजनेस में जीत और हार के बीच की लकीर खींचता है। तो मुद्दे की बात यह है, इस पूरे ऑपरेशन की फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी है, लगातार हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम बनाए रखने पर सवाल यह है कि आखिर हाई प्रोडक्शन इतना जरूरी है क्यों? इसका जवाब छुपा है फिक्स्ड कॉस्ट में, यानी वो खर्चे जो बदलने वाले नहीं हैं। सोचिए, ऑपरेटर और डिजाइनर की सैलरी, वो तो हर महीने उतनी ही जानी है, चाहे 10,000 मीटर प्रिंट हो या 50,000। तो जब प्रोडक्शन कम होता है तो इन फिक्स्ड खर्चों का पूरा बोझ कम मीटर पर आ जाता है। इससे होता क्या है, हर एक मीटर को बनाने की लागत बढ़ जाती है और जब लागत बढ़ती है तो मुनाफा सीधा सीधा घट जाता है। तो देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं, मुनाफे का रास्ता भी नजर आ रहा है। लेकिन ये सारी बातें आकर एक बहुत बड़े सवाल पर टिक जाती हैं। क्या हर महीने 55,000 मीटर बेचने के लिए ग्राहक मिल सकते हैं? क्योंकि आखिर में कामयाबी मशीनों में नहीं बल्कि मार्केट में है। असली चुनौती वही है।